हाउ हाउ ए मैनुअल ट्रांसमिशंस वर्क्स। फ्रेंड, मैनुअल ट्रांसमिशन की वर्किंग को समझने के लिए हम लोग 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स ट्रांसमिशंस का एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रेंड, वर्किंग को बताने से पहले मैं आपको जल्दी से मैनुअल ट्रांसमिशन में जो गियर और शाफ्ट का यूज़ किया जाता है तो उनके अरेंजमेंट के बारे में बता देती। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग हरे रंग में इंजन शाफ्ट दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो हरे रंग का शाफ्ट है वो इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है। अब इंजन शाफ्ट में हरे रंग का गियर दिखाई दे रहा होगा और ये जो शाफ्ट और गियर है आपस में कनेक्टेड रहता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे लाल रंग के गियर और शाफ्ट दिखाई दे रहा होगा। ये है ले शाफ्ट और ले शाफ्ट के जितने भी गियर हैं वो ले शाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप ऊपर देख सकते हो पीले कलर में दिखाई दे रहा होगा डिफरेंशियल शाफ्ट। अब ये जो शाफ्ट है वो डिफरेंशियल के साथ कनेक्टेड रहता है। फ्रेंड्स, पीले कलर के डिफरेंशियल शाफ्ट के ऊपर में बियरिंग के हेल्प से जो ब्लू कलर का गियर है वो माउंटेड होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा गियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आखिरी में है रिवर्स गियर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि जो पहला गियर है उसका साइज सबसे बड़ा है, उससे छोटा दूसरा गियर, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा गियर सबसे ज़्यादा छोटा है। ये इसलिए होता है कि पहले गियर में हम लोगों को चाहिए होता है इंजन टॉर्क ज़्यादा दे और पावर कम दे। उसी तरह से पाँचवें गियर में हम लोगों को चाहिए होता है टॉर्क कम हो और पावर ज़्यादा मिले। तो इसीलिए ये जो आप 1 से 5 गियर देख रहे हैं उसका अरेंजमेंट इस तरह होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गियर सिलेक्टर फॉर्क होता है और ये जो गियर सिलेक्टर फॉर्क होता है इसका लेफ़्ट और राइट मूवमेंट होता है। और गियर सिलेक्टर फॉर्क के साथ आपके पर्पल कलर में गियर दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्चुअली में कोलर कहलाता है। और ये जो कोलर होते हैं मैं आपको बता दूं कि पीले रंग के डिफरेंशियल शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड नहीं होते हैं, बल्कि जो कॉलर का लेफ्ट और राइट मूवमेंट होता है। अगला कंपोनेंट है आइडलर गियर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो आइडलर गियर है वो येलो शाफ्ट का जो ब्लू गियर है और रेड शाफ्ट का जो लाल गियर है इसके बीच में यूज़ किया जाता है। अब आइडलर गियर से यूज़ करने से रिवर्स गियर लगता है। ये कैसे काम करता है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। और आखिरी में गियर शिफ्टर हैंडल होता है जिसके हेल्प से हम लोग गियर को चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वर्किंग के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग गियर शिफ्टर हैंडल की हेल्प से फर्स्ट गियर लगाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉलर 2 है यानी जो बीच का कॉलर है वो लेफ्ट मूवमेंट करता है और जो सबसे बड़े साइज के ब्लू कलर में गियर है यानी जो फर्स्ट गियर है उसके साथ मेज्ड हो जाता है। अब जब कॉलर फर्स्ट के साथ मेज्ड हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों को फर्स्ट गियर अचीव होता है और यहाँ पे हम लोगों को टॉर्क ज़्यादा मिलता है, पावर कम मिलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जब हम लोग सेकेंड गियर लगाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बीच का कॉलर है वो राइट मूवमेंट करता है और जो सेकेंड गियर के साथ मेज हो जाता है जिससे कि हम लोगों को सेकेंड गियर अचीव हो जाता है और हम लोगों को फर्स्ट गियर के मुकाबले टॉर्क थोड़ा कम और पावर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग थर्ड गियर लगाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉलर नंबर 3 है वो लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जो कॉलर है वो थर्ड गियर के साथ मेज्ड हो जाता है जिससे कि हम लोगों को थर्ड गियर अचीव हो जाता है। इसी तरह से हम लोग चौथा गियर लगाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉलर नंबर 3 है वो राइट की तरफ मूवमेंट करता है और राइट वाले गियर के साथ मेज्ड हो जाता है जिससे हम लोगों को चौथा गियर मिल जाता है। फ्रेंड, जब हम लोग पांचवा गियर लगाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉलर नंबर 2 है वहाँ पे कॉलर नंबर 3 है वो बीच में होता है और जो कॉलर नंबर 1 है वो लेफ्ट के और मूवमेंट करता है और जो सबसे छोटा गियर है उसके साथ मेज्ड हो जाता है। अब पाँचवें गियर में टॉर्क सबसे कम और पावर सबसे ज़्यादा है यानी कि स्पीड जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को पाँचवें गियर में अचीव हो जाता है क्योंकि पाँचवा गियर का साइज छोटा होता है और छोटे होने की वजह से क्या होता है कि डिफरेंशियल शाफ्ट तेज़ी से घूमता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम लोगों का रिवर्स गियर लगाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कॉलर नंबर 1 है वो राइट की तरफ मूवमेंट करता है और जो कॉलर 1 है रिवर्स गियर के साथ मेज्ड हो जाता है
और जब कॉलर 1 राइट मूवमेंट करता है तो कॉलर 1 के साथ आइडलर गियर अटैच रहता है, वो भी राइट मूव करता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जो आइडलर गियर है वो रिवर्स गियर के साथ जो नीचे ले शाफ्ट का लाल कलर का गियर है इसके बीच में आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि आइडलर गियर का जो हम लोगों का जो रिवर्स गियर है वो जो ले शाफ्ट गियर के बीच यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा रिवर्स गियर है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस है वो चेंज हो जाता है। यानी जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो आइडलर गियर का यूज़ करने से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। अब जब गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो हमारा डिफरेंशियल शाफ्ट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, यानी उल्टे की तरफ घूमने लगता है। इसीलिए जब हम लोग रिवर्स गियर लगा के एक्सीलरेटर पैडल को दबाते हैं तो डिफरेंशियल गियर के एंटी क्लॉक घूमने की वजह से हमारी गाड़ी आगे की बजाय पीछे जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैनुअल ट्रांसमिशन काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।